स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 1 से 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखे ट्रिक से। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 1 से 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएंगे, वो भी ट्रिक से। अब देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर लिखा हुआ है 19 का वर्ग। चलिए पहले इसका हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इकाई वाला संख्या 9 है ना, इसका हम पहले वर्ग कर देंगे। अगर देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब इसके बाद यानी कि 9 के पहले जो संख्या 1 है इसका भी वर्ग करेंगे। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 1 है और ये जो 9 है और ये जो पावर में 2 है, क्या करेंगे, इन तीनों का हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 1 गुणे 9 गुणे 2, ठीक। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब देखिए जो 18 आया है इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ करके यहाँ पे पीछे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8, एक संख्या छोड़ दिए हैं और यहाँ पे जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 16, 6 हासिल 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 1 2 और 1 हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 का ये वर्ग निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 46 है इसका वर्ग निकालते हैं। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इकाई वाला संख्या 6 है इसका वर्ग करें तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दहाई वाला जो संख्या है 4 है, इसका भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 6 और ये जो पावर में 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 6 गुणे 2। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48, ठीक है। अब देखिए जो 48 आया है इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ करके इधर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे जाएगा 4। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और देखिए 10 1 यहाँ पे जाएगा 11 और यहाँ पे जाएगा यानी कि 2। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसका वर्ग निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस तीसरे वाले का वर्ग निकालते हैं। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इकाई वाला संख्या है यानी कि 3 है तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगर हम इकाई वाली संख्या का वर्ग करेंगे, अगर 1 डिजिट आएगा, ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 लिख देंगे। अगर 2 डिजिट आता तो 0 नहीं लिखते हैं, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दहाई वाला संख्या है 7 है इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 7 है 3 है और ये जो पावर में 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 3 गुणे 2। अगर इन तीनों का गुणा करें तो यहाँ पे आ जाएगा 42, ठीक है। अब देखिए जो 42 आया है इसको हम क्या करेंगे, एक संख्या इधर छोड़ करके इसमें इधर लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 4। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 13 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा वाला भी वर्ग निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस चौथे वाले का वर्ग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर लिखा हुआ है 109 का वर्ग, ठीक। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इकाई वाला संख्या है इसको अलग करेंगे, यानी कि इसका हम पहले वर्ग करेंगे, यानी कि इकाई वाला जो संख्या है इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो दहाई वाला संख्या है यानी कि ये जो 10 है इन दोनों का लेकर वर्ग करेंगे, यानी कि 10 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 10 है 9 है जो पावर में 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे 2। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब देखिए जो 180 आया है क्या करेंगे, ये जो एक संख्या इसको छोड़ करके इसके पीछे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 8 1। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 8 8 1 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 109 का ये वर्ग निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो पांचवा नंबर है इसका भी वर्ग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इकाई वाला संख्या है 6, पहले हम इसका वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दहाई सैकड़ा, यानी कि इधर दो संख्या आ रहा है 6 के बाद, तो क्या करेंगे इन दोनों का एक ही साथ वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम 25 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 625। ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 25, 6 और ये जो पावर में 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 25 गुणे 6 गुणे यहाँ हो जाएगा 2। अगर इन तीनों का गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 300। ठीक, अब देखिए जो 300 आया है क्या करेंगे एक संख्या छोड़ करके इधर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 3 5 5 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि 256 का वर्ग ये निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो चौथा नंबर है इसका वर्ग निकालते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ये जो इकाई वाला संख्या इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग किए 4 आया है। हम आपको बताए थे अगर इकाई वाला संख्या का वर्ग करेंगे अगर एक डिजिट आता है तो क्या करते हैं एक 0 बढ़ा देते हैं, अगर 2 डिजिट आता तो 0 नहीं बढ़ाते हैं। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे ये जो 34 है इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1156। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 34 और ये जो 2 है और ये जो पावर में 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 34 गुणे 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 34 गुणे 4, यहाँ पे गुणा करेंगे 16 86 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 और 1 13, यानी कि 136 आ रहा है। अब देखिए जो 136 आ रहा है एक संख्या उधर का छोड़ करके इधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 3 1। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 6 9 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 6वां नंबर भी यानी कि वर्ग निकल गया है। अब चलिए इन 6 को मिटा करके यहाँ पे 2 और लिख करके उनका भी वर्ग निकाल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का मिटा करके यहाँ पे 7वां और 8वां नंबर उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ये जो 7वां नंबर है इसका पहले वर्ग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 455 का वर्ग। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो इकाई वाला संख्या 5 है पहले इसका वर्ग करेंगे। अगर हम 5 का वर्ग करें तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दहाई सैकड़ा यानी कि इधर से 2 संख्या का लेकर वर्ग करेंगे। अगर हम 45 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 2025 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो 45 है ये जो 5 है ये जो पावर में 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 45 गुणे 5 गुणे यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450। अब देखिए जो 450 आया है इधर से एक संख्या छोड़ करके इसके पीछे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। और देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 का 0 और यहाँ पे जाएगा 702 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि 455 का ये वर्ग निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं जो लिखा हुआ है यानी कि 548 का वर्ग निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ये जो इकाई वाला संख्या 8 है इसका वर्ग करें तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 64। अब इसके बाद क्या करेंगे इधर से जो 2 संख्या है यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2916 आ जाएगा। ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो 54 है 8 है और ये जो 2 है इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 54 गुणे 8 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इन तीनों का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 54 गुणे हो जाएगा 16 तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 6 24 का 4 हासिल 2 यहाँ हो जाएगा 20 यानी कि 30 2 32 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 4 6 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया है यानी कि 800 यहाँ पे 64 आया है तो इसको क्या करेंगे एक संख्या छोड़ करके इधर यानी कि पीछे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 यहाँ पे जाएगा 8। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 4 यहाँ पे लिखेंगे 0
और यहाँ हो जाएगा 13 3 80 लेके यहाँ हो जाएगा 9 और 1 10, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि 8 गो हम आपको बताए हैं। इसी प्रकार से आप लोग सभी का यानी कि वर्ग निकाल लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।